हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग देखे ये जो सूट है, सूट कितने तरह होते हैं देख लिए, टोटल 8 तरह के। अब आठों को एग्जाम्पल के द्वारा धीरे धीरे समझते हैं। जैसे पहला हम लोग जानते हैं सूट माने क्या होता है, ये जानते हैं हम लोग। सूट का हिंदी होता है चाहिए। जरा एग्जाम्पल देखिए तो, एग्जाम्पल, आई शुड सेंड यू इन द मार्केट। क्या लग रहा है, यहां जो सूट बैठा है इसका हिंदी चाहिए हो रहा है, हो रहा होगा। और आई शुड सेंड यू, सेंड माने क्या होता है, भेजना। मुझे आई शुड सेंड यू, मुझे तुमको भेज देना चाहिए था, कहां, इन द मार्केट। आई शुड सेंड यू, मुझे भेजना चाहिए। आई माने मुझे, सूट माने चाहिए, सेंड माने भेजना, यू माने तुमको, मुझे तुम्हें, मुझे तुमको कहां, मार्केट में भेज देना चाहिए। क्या लग रहा है इस वाक्य में, बताओ तो ठीक से। सूट का मतलब चाहिए हो रहा है, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल देखो, यू शुड टॉक विथ मी, मतलब बताओ, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। ऐसे टॉक माने बात, सूट माने चाहिए, तो तुम्हें मुझसे, ऐसे विथ मी माने क्या होता है, मुझसे, तो तुमको मुझसे क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। तो बोलो यहां सूट का मतलब चाहिए आ रहा है। और ये देखो, दे शुड गो टू स्कूल। दे माने क्या होता है, उन्हें। दे माने क्या होता है, उन्हें, माने सारे बच्चों को। शुड गो, सारे बच्चों को जाना चाहिए स्कूल, कहां, स्कूल। बताइए यहां सूट का मतलब चाहिए हो रहा है, yes. हो रहा है या नहीं हो रहा? तो हमारे इस 3 एग्जाम्पल है, बताओ तीनों एग्जाम्पल में सूट है, और तीनों सूट का मतलब चाहिए हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। दे शुड गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए, उन्हें स्कूल जाना चाहिए, तुमको मुझसे बात करनी चाहिए, शुड माने चाहिए। आई शुड सेंड यू, मुझे तुमको भेज देना चाहिए मार्केट, तुम्हें मार्केट भेजना चाहिए। तो यहां देखो सब में देखो तो चाहिए चाहिए चाहिए। और एक चीज फॉलो करो इसमें, यहां हमेशा वर्ब 1 लगा है, देखे हो वर्ब 1, देखो ठीक से देखो बेटा। ऐसे सूट के बाद, ऐसे सूट के बाद सेंड क्या है, वर्ब 1। सूट के बाद टॉक क्या है, वर्ब 1 है। सूट के बाद गो क्या है, वर्ब 1 है। तो हम लोग एक चीज जान गए कि अगर केवल सूट लगा रहे हो तो उसके साथ क्या लगाओगे, वर्ब 1। ये दिमाग में बैठ गया, क्लियर? अब आइए दूसरा नंबर, सूट का एक और भाई है, सूट का एक और भाई है, नाम क्या है, सूट बी। अब ये सूट बी का हिंदी क्या होता है, हम लिखा चुके हैं, होना चाहिए। सूट बी का हिंदी होना चाहिए। अब देखो तो एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए बोल के आ रहा है, होना चाहिए। ऐसे सूट बी मन होना चाहिए, देखो तो एग्जाम्पल देखो तो, ये हिंदी, ये वाला हिंदी आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो, ही शुड बी एट होम राइट नाउ, उसका मतलब उसे शुड बी होना चाहिए एट होम, उसे घर पे होना चाहिए। राइट नाउ माने अभी, अभी उसे घर पे होना चाहिए। बताओ यहां क्या लग रहा है, शुड बी का हिंदी होना चाहिए हो रहा है, सोचो हो रहा है। ऐसे ही शुड बी एट होम, उसे घर में होना चाहिए। राइट नाउ माने अभी, अभी उसे घर पे होना चाहिए। तो क्या लग रहा है बेटा, यहां शुड बी का हिंदी होना चाहिए, अच्छा लग रहा है ना? और एक देखो, यू शुड नॉट बी हियर, यहां भी शुड है, देखो शुड और बी है, सिर्फ बीच में क्या डूब गया है, नॉट। अच्छा, यू शुड नॉट बी हियर, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। देखो होना चाहिए, होना चाहिए, शुड बी। मेरे हिंदी में फॉलो करो ना, कि तुम्हें शुड नॉट बी, तुम्हें नहीं होना चाहिए, हियर माने यहां, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, देखो होना चाहिए। निशा समझ आ रहा बेटा? देख ले एग्जांपल देख,
यू शुड नॉट बी हियर, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। और देखो और एक एग्जांपल, सी शुड नॉट बी सेल्फिश, मतलब सी माने उस लड़की को, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, नॉट माने नहीं और शुड भी माने होना, उस लड़की को नहीं होना चाहिए। सेल्फिश माने स्वार्थी, उसे स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है बेटा, यहां शुड बी का मतलब होना चाहिए आ रहा है। ये जो तीनों एग्जांपल में सोचो, आ रहा है और तीनों में शुड बी लगा हुआ है। बोलिए, तो शुड बी का हिंदी होना चाहिए आराम से इन तीनों एग्जांपल में, इसमें और इसमें और इसमें, तीनों में जानते हो शुड बी लगा हुआ है और होना चाहिए हिंदी हो रहा है। अब एग्जांपल तो देख लो। क्या जी, क्लियर? तो चलिए और आइए, हम लोग और एक बात जान लीजिएगा, शुड बी का मतलब होना चाहिए के अलावा, शुड बी का हिंदी होना चाहिए के अलावा एक और हिंदी होता है शुड बी का, और एक हिंदी क्या होता है, यहां लिखूंगा, किया जाना चाहिए। सोचो, होना चाहिए भी होता है और शुड बी का एक और हिंदी होता है, क्या होता है, किया जाना चाहिए। तो जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे समझ में नहीं आएगा। आपके सामने एग्जाम्पल देखो, किया जाना चाहिए, देखो ऐसे ही आएगा, वैसे ही भावना आएगा। देखोगे शुड बी का मतलब किया जाना चाहिए। देखो, he should be given good salary for this work, मतलब उसे इस काम के लिए अच्छी सैलरी दिया जाना चाहिए। ऐसे किया जाना चाहिए मतलब वही दिया जाना चाहिए। ऐसे should be given, दिया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। अच्छा, किया जाना चाहिए मतलब समझ आ रहा है ना, उसे दिया जाना चाहिए, उसे किया जाना चाहिए। आप पढ़ो, he should be given। तो इसमें वो चीज फॉलो करना, किया जाना चाहिए, इसमें हमेशा भाग का कितना रूप लगेगा बोलो तो, तीसरा। किया जाना चाहिए मतलब भाग 3 लगेगा। देख लो लगा है, देखो गिवन भाग 3 है। तो पढ़ो, he should be given good salary for this work, उस लड़का को इस काम के लिए अच्छी सैलरी दिया जाना है, दिया जाना है, जाना दिया जाना चाहिए। गिवन माने देना और शुड भी माने जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। अभी पढ़ो, ही दूसरा पढ़ो, ही शुड बी सेंट। सेंट माने क्या होता है, भेजना, उसे भेज देना चाहिए। ऐसे शुड बी सेंट मतलब भेज देना चाहिए, उसे भेज देना चाहिए जेल। इमीडिएटली माने तुरंत, उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। बोलो, जाना चाहिए, एक तो भेज देना चाहिए। फिर देखो, क्या इसमें शुड भी नहीं है, शुड भी इसमें भी है, लेकिन इसमें को फॉलो किया भाग 3 भी होना चाहिए, है भाग 3 है। देखो सेंट। फिर यहां देखो और एक एग्जांपल, वी शुड बी टोल्ड, मतलब हम लोग को, शुड बी टोल्ड हम लोग को बता देना चाहिए। ऐसे शुड बी टोल्ड हम लोग को, टोल्ड माने बताना। अच्छा, टोल्ड क्या है बोले बताओ, भाग 3 है। ऐसे भाग 3 है, तो क्या बन गया, वी शुड बी टोल्ड हम लोग को बता देना चाहिए अबाउट इट, इसके बारे में। अबाउट इट माने इसके बारे में, तो हम लोग को इसके बारे में बता देना चाहिए। बताओ, जाना चाहिए। फिर देखो, स्मॉल किड्स छोटे बच्चों को, शुड नॉट बी गिवन छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए क्या, मोबाइल। यहां भी तुम देखो गिवन क्या है, भाग का तीसरा है, भाग का तीसरा है। तो हम लोग क्या देखे बताओ, सूट का कितने उपयोग जान गए, 2। सूट का एक अलग सा उपयोग होता है और सूट भी का एक अलग जगह में उपयोग होता है। देख लो, सूट के ऊपर पूरा 100% क्या बोलते हैं, पूरा एकदम माने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर 100%। और ये भी हम बता दे रहे हैं, सूट का जो हम अभी प्रयोग बता रहे हैं 100% सारा बच्चा सूट का सारे बारे में नहीं जानता है। सूट के बारे में पूरा एकदम पंक्चुअली एकदम नहीं जानता। आज वही तुम लोग सीख रहे हो, तो पूरा सूट का खानदान, पूरा सूट का खानदान के बारे में सीख रहे हो। अभी कौन को खानदान जान गए, 2।
हाँ चलिए, तो शुड का प्रयोग हम लोग जान रहे थे, जिसमें से दो ठो देख लिए। अब हम लोग तीसरा नंबर बोलो, शुड का तीसरा भाई कौन है? शुड का तीसरा भाई कौन है? शुड है। इसका इस्तेमाल कैसे करें हम लोग? चलिए, शुड हैव का हिंदी क्या होता है? पास होना चाहिए। पास, मेरे पास होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल, यहां एग्जांपल दिए हैं, ही शुड हैव सम मनी। इसका मतलब ही माने क्या होता है? उसके पास, शुड हैव उसके पास, सम मनी माने कुछ, हाँ उसके पास कुछ रुपया होना चाहिए। ऐसे पास होना चाहिए। क्या लग रहा है यहां पर? जच रहा है? यहां पर शुड हैव का हिंदी ये वाला जच रहा है, मैचिंग कर रहा है ये हिंदी। पढ़ो, ही शुड हैव सम मनी, उसके पास कुछ रुपया, कुछ पैसे होना चाहिए। देखो पास होना चाहिए, देखो पास होना चाहिए। यहां भी आ ही रहा है, पास होना चाहिए। इस लाइन में इस शुड हैव का हिंदी क्या ये नहीं हो रहा है? हो रहा है। और एक एग्जांपल देखो बाबू, इधर यू शुड हैव, यू माने तुम्हारे पास, यू माने तुम, तो तुम्हारे पास होना चाहिए। शुड हैव तुम्हारे पास होना चाहिए। एटलीस्ट माने कम से कम 3 आइडिया, मतलब कम से कम 3 योजना तो दिमाग में, खोपड़िया में होना चाहिए। पहले बताओ बाबू, यहाँ शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए, हिंदी हो रहा है? यू शुड हैव तुम्हारे पास होनी चाहिए, जे पास होनी चाहिए। शुड हैव एटलीस्ट माने कम से कम, 3 आइडिया माने कम से कम 3 गो योजना, आइडिया दिमाग में होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है बाबू, यहाँ शुड हैव का हिंदी अच्छा लग रहा नहीं वाला? फिर एक और देखो, दे शुड हैव, उन लोग, दे माने क्या होता है? उन लोगों के पास, दे माने उन लोगों के पास, शुड हैव पास होना चाहिए, उन लोगों के पास होना चाहिए गुड नॉलेज, क्या बोलो, अच्छी ज्ञान, उन लोगों के पास अच्छी ज्ञान होनी चाहिए अबाउट एजुकेशन, किसको लेकर? शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में उन लोगों के पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो बताओ तो यहाँ शुड हैव का हिंदी पास होना हो रहा है? हो रहा है? देखो देखो ठीक से हिंदी पढ़ो। दे माने उन लोगों के पास, ऐसे शुड हैव माने उन लोगों के पास होना चाहिए, ऐसे शुड हैव माने, शुड हैव का हिंदी पास होना चाहिए, तो उन लोगों के पास होना चाहिए। गुड नॉलेज माने क्या होता है? अच्छी ज्ञान, अबाउट एजुकेशन माने क्या होता है? शिक्षा के बारे में। तो आप लोग क्या देखिए बाबू कि शुड हैव का हिंदी पास होना चाहिए। आपके पास 3 एग्जाम्पल द्वारा हम समझा दिए। जानते हो शुड हैव का एक और हिंदी होता है, शुड हैव का एक और हिंदी नीचे लिखे हैं, करना चाहिए था। केवल ऐसा नहीं है कि शुड हैव का हिंदी पास होना चाहिए, केवल यही हिंदी नहीं है, शुड हैव का एक और हिंदी है, क्या? करना चाहिए था। जरा एग्जांपल में देखो तो, चलिए लुक एट द एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, ही शुड हैव मेट, तुम लोग देख लो मेट, ये वर्ब का तीसरा है, इसका मतलब करना चाहिए था। अगर हिंदी होगा इसके साथ क्या आएगा? वर्ब 3 आएगा, वर्ब 3, वर्ब का तीसरा रूप आएगा, आया है देखो, ही शुड हैव मेट, उसे, ही माने कौन? उसे, शुड हैव मेट उसे मिलना चाहिए था, मेट माने मिलना, ये मेट वर्ब 3 है, इसका वर्ब 1 क्या होता है? मीट। तो ही शुड हैव मेट उसे मिलना चाहिए, उसे मिलना चाहिए था, उसे मुलाकात करना चाहिए था। मी माने मुझसे, दैट डे माने उस दिन। तो पूरा हिंदी बताओ, पूरा हिंदी क्या हुआ? उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, माने उसको मुझसे मिलना चाहिए था, मुलाकात करना चाहिए था उस दिन। तो बताओ तो यहाँ पर चाहिए था बोल क्या आ रहा है? देखो पढ़ो, यहाँ शुड हैव का हिंदी चाहिए था आ रहा है, पढ़ के देख लो। ही शुड हैव मेट
उसे मुलाकात करना चाहिए था। मी मने मुझसे, दैट डे मने उस दिन। कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखो। दे मने उनको, शुड हैव आस्क्ड, उनको पूछना चाहिए था, उन लोगों को। दे मने उन लोगों को, शुड हैव, अच्छा शुड हैव का हिंदी चाहिए था, उन लोगों को पूछना चाहिए। आस्क माने क्या होता है? पूछना। तो उन लोगों को पूछना चाहिए था, मी माने मुझसे, फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। तो क्या लग रहा है बेटा? यहां शुड हैव का हिंदी क्या आ रहा है बताओ? चाहिए था आ रहा है। पढ़ के देख लो एक बार कि उन लोगों को अच्छा दे का मतलब क्या होता है? उन लोगों को। शुड हैव चाहिए था, आस्क माने पूछना, उन लोगों को पूछना चाहिए था, मी माने मुझसे, फॉर दिस वर्क, क्या? इस काम के लिए। तो इसमें एक चीज फॉलो कर रहे हो कि चाहिए था होने से क्या लगेगा? वर्ब थ्री। इसमें ही वर्ब थ्री लगा, देखो आस्क में ईडी लगा है, आस्क में क्या लगा है? ईडी, वर्ब थ्री लगा। इसमें देखो एग्जांपल, और एक एग्जांपल देखो, आई शुड नॉट हैव टोल्ड, आई माने मुझे, शुड नॉट हैव मुझे नहीं चाहिए था। पहले बताओ, शुड हैव का हिंदी चाहिए था, नॉट माने नहीं। शुड हैव का हिंदी चाहिए था, नॉट माने नहीं, मुझे नहीं चाहिए था। टोल्ड माने बताना, ऐसे टोल्ड माने बताना। अच्छा ये बोलो, टोल्ड वर्ब थ्री है? यस सर। तो मुझे बताना नहीं चाहिए था, यू माने तुमको, अबाउट दिस माने इसके बारे में। कितना अच्छा लग रहा है? पूरा पढ़ के देखो, इस सेंटेंस को पूरा पढ़ो। आई शुड नॉट, कुछ नहीं है, तोड़ के पढ़ो ना नंदनी। आई माने मुझे, शुड हैव और नॉट आ गया तो क्या बोलेंगे? मुझे नहीं, शुड हैव का हिंदी क्या है? चाहिए था। तो मुझे नहीं चाहिए था, टोल्ड माने बताना, कहना, कहना, मुझे नहीं कहना चाहिए था, यू माने तुमको, अबाउट दिस माने इसके बारे में। तो इसके बारे में मुझे तुमको नहीं बताना चाहिए था। देखो चाहिए था आया। हम लोग क्या सीख रहे हैं? पूरे शुड का खानदान के बारे में। अभी कितने खानदान पढ़ लिए? 3 खानदान पढ़े। और कितने खानदान पढ़ना है? 5। अभी 5 गो सूट का और 5 गो खानदान बाकी है। 3 गो खानदान पढ़ लिए, मियाँ बीवी बाल बच्चा, अभी और रिश्तेदारों को बारे में पढ़ना। चलो नोट करिए।